हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। फ्रेंड्स, यहाँ हम बायोलॉजी का सेशन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट सेशन होगा। तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए, पहला क्वेश्चन है, वह वाल्व जो दाएं आलिंद तथा दाएं निलय के बीच रक्त प्रवाह को नियंत्रित करता है कहलाता है? पल्मोनरी वाल्व, त्रिकपर्दी वाल्व, महाधमनी वाल्व, मिट्रल वाल्व। तो जो वाल्व है वह दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में रक्त का प्रवाह कर रहा है, को नियंत्रित कर रहा है। तो ऐसे जो वाल्व होते हैं इन्हें त्रिकपर्दी वाल्व कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अंगों को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिकाओं को किसके रूप में जाना जाता है? रेट्रो पेरिटोनियल वाहिकाओं, नॉन विशेरल वाहिकाओं, पेरिएटल वाहिकाएं, विशेरल वाहिकाएं। अंगों को रक्त की आपूर्ति करने वाली वाहिकाओं के रूप में जो है विशेरल वाहिकाओं को जाना जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोफिजियोलॉजिकल परीक्षण विवो डेटा का एक उदाहरण है? रक्त ग्लूकोज, जीवाणुविक गणना, रक्तचाप, अस्थि मज्जा बायोप्सी। ब्लड प्रेशर, रक्तचाप, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, हाइपोक्सिमिया है बढ़ी हुई श्वास की दर, मस्तिष्क तक ऑक्सीजन का न पहुंचना, रक्त में ऑक्सीजन की कमी, श्वास की अनुपस्थिति। रक्त में ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिमिया कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कार पुल्मोनेल को किसकी वृद्धि के रूप में वर्णित किया जाता है? कार पुल्मोनेल की बात की गई है। हृदय का दाया निलय, हृदय का बाया आलिंद, हृदय का दाया आलिंद, हृदय का बाया निलय। कार पुल्मोनेल जो है यह हृदय का दाया अलिंद की वृद्धि के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट। अगला क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ मैक्सिमल इम्पल्स लोकेशन के लिए किस पल्स साइट की आवश्यकता होती है? फेमोरल, रेडियल, एपिकल, कैरोटिड। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, एपिकल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रोमोप्रोटीन का उदाहरण है? हीमोग्लोबिन, म्यूसिन, ग्लूटेनिन, केसिन। को क्रोमोप्रोटीन का उदाहरण हीमोग्लोबिन, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, जन्मजात हृदय रोग जिसमें रेडियोग्राफिक परिणाम बूट के आकार के हृदय को दर्शाते हैं कहा जाता है? पेटेंट डक्ट आर्टेरियोसिस, आर्ट्रियल सेप्टल दोष, महाधमनी की संकीर्णता, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलोट। अगला क्वेश्चन, नस में थक्का की उपस्थिति और सूजन निम्नलिखित में से किस विकल्प की विशेषता है? रक्त गुल्म, फ्लेबिटिस, वायु एम्बोलिज्म। नस में थक्का की उपस्थिति और सूजन जो है थ्रोम्बोफ्लेबिटिस की विशेषता होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की अपर्याप्त पंपिंग क्रिया को कहा जाता है? ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, सेप्टिक शॉक, एनाफिलेक्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक। हृदय की अपर्याप्त पंपिंग क्रिया को
कार्डियोजेनिक शॉक कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, स्तनधारी हृदय में प्राथमिक पेसमेकर है। पुरकिंजे तंतु, बंडल ऑफ हिस, एवी नोड, सिनोट्रायल नोड या जिसे ऐसे नोड कहा जाता है। तो स्तनधारी हृदय में जो प्राथमिक पेसमेकर होता है वह सिनोट्रायल नोड होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऐसे नोड। अगला क्वेश्चन, प्रति मिनट प्रत्येक वेंट्रिकल द्वारा बाहर निकलने वाले रक्त को कहा जाता है। वेंट्रिकल किसे कहते हैं? निलय को कहा जाता है। इंजेक्शन अंश, समाप्त डायस्टोलिक मात्रा, स्ट्रोक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कार्डियक आउटपुट। जब प्रत्येक मिनट में वेंट्रिकल द्वारा जो है कार्डियक आउटपुट बाहर निकलने को रक्त को कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एंटी कोगुलेंट एजेंट है। प्लाज्मोनोजेन, प्लाज्मिन, नोजेन, हिपेरिन, फाइब्रिनोजन, थॉम्ब्रिन। हिपेरिन ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का वर्णन किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर, सर रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कोच, डेविड बाल्टीमोर। ब्लड ग्रुपिंग जो वर्णन है कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, फाइब्रिन थक्के को इस प्रकार कसने की प्रक्रिया जिसमें रक्त वाहिनियों का टूटा हुआ क्षेत्र छोटे से छोटा हो जाता है और इस प्रकार रक्त स्त्राव कम होता है को कहा जाता है। फाइब्रिनोलाइसिस, साइनाथ्रोसिस, सिनरेसिस, फाइब्रोसाइटिस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सिनरेसिस। अगला क्वेश्चन, इनमें से क्या मेसोडर्म द्वारा निर्मित है? हृदय और पृष्ठरज्जु जिसे नोटोकार्ड कहा जाता है, हृदय और मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी और पृष्ठरज्जु स्पाइनल कार्ड और नोटोकार्ड, मस्तिष्क और पृष्ठरज्जु। तो मेसोडर्म के द्वारा जो है मेसोडर्म के द्वारा निर्मित हृदय और नोटोकार्ड, हार्ट एंड जो नोटोकार्ड है पृष्ठरज्जु। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, सिलोफन और कोलोडियन का उपयोग करके छोटे आयनों से कोलाइडल कणों को अलग करने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? फैलाव, डायलिसिस, ऑस्मोसिस, श्यानता। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, डायलिसिस। अगला क्वेश्चन, डायस्टोलिक व सिस्टोलिक प्रेशर में अंतर कहलाता है? पल्स प्रेशर, पल्स डिफिसिट, कार्डियक आउटपुट, ब्लड प्रेशर। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। डायस्टोलिक एंड जो सिस्टोलिक होता है इसमें प्रेशर में अंतर पल्स प्रेशर कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, रक्त दाब मापा जाता है? नैनोमीटर द्वारा, स्पिग्नोमैनोमीटर या रक्त दाब मापी द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, कैलोरी मीटर द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, रक्त दाब मापी या स्पिग्नोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन, फेफड़ों में गैस की विनिमय इनमें से किसके द्वारा होता है? श्वास नलिका, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई, क्रपिका या कुपिकाए, ट्रैकिया श्वास नली, ब्रोंकस श्वसनी। फेफड़ों में गैस की जो विनिमय है कुपिकाओं के द्वारा, एल्वियोलाई जो होते हैं इनके द्वारा होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, श्वसन प्रक्रिया में शरीर का कौन सा अंग शामिल होता है? यकृत, गुर्दा, मस्तिष्क, फेफड़े। श्वसन प्रक्रिया में शरीर का जो
फेफड़े अंग है, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, शामिल होता है। अगला क्वेश्चन, हवा की अधिकतम मात्रा जो एक अधिकतम श्वसन प्रयास के बाद बाहर की जा सकती है को कहा जाता है? ज्वार की मात्रा, अवशिष्ट मात्रा, महत्वपूर्ण क्षमता, कार्यात्मक अवशिष्ट क्षमता। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, वाइटल कैपेसिटी, महत्वपूर्ण क्षमता। अगला क्वेश्चन, किस प्रक्रिया में वातावरणीय दाब महत्वपूर्ण होता है? रक्त प्रवाह, मूत्र त्याग, प्रजनन, श्वसन। तो जो ब्रीथिंग है, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी ब्रीथिंग में प्रक्रिया में वातावरणीय दाब जो है महत्वपूर्ण होता है श्वसन की प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुफ्फुस धमनी का सामान्य औसत दाब होता है 10 से 15 mmHg, 8 से 20 mmHg, 20 से 25 mmHg, 25 से 30 mmHg। फुफ्फुस धमनी का सामान्य औसत दाब जो है 8 से 20 mmHg होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली जाती है ग्रासनाल में, आमाशय में, श्वासनाल में, नासिका गुहा में। एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है श्वासनाल में डाली जाती है, इंट्रेकिया, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।